हम ऐसे नंबर्स लेते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नंबर्स के साथ। जैसा हमने लिया है यहाँ पे 10, कुल 10 एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, जिसमें पहला एग्जांपल बताना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 11 का 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं हमको, 2 डिजिट और का 2 डिजिट में, लेकिन डिजिट यहाँ पे सेम है। फिलहाल हमने यहाँ एक एक के साथ लिया है और इन्हीं चीज़ों का हम फिर आगे बाकी क्वेश्चन के साथ इन्हीं चीज़ों का कम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। फिर अभी देखते हैं हम 11 का गुणा 11 में करना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखते हैं कि कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी काउंटिंग करनी है और बहुत ही कम समय में हम मुश्किल से 3 से 5 सेकंड में हम जवाब दे सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन का, यदि इस प्रकार के सेम नंबर आते हों, यदि 1 1 के कम्बिनेशन के साथ। यदि बाकी नंबर्स के कम्बिनेशन के साथ आते हैं सेम डिजिट मल्टीप्लाई, तब भी हम 10 सेकंड के अंदर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 11 में 11 का गुणा करना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ कि हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड काउंटिंग कितनी बार कहाँ तक कैसे करना है, तो जितने डिजिट का मल्टीप्लाई जितने डिजिट में करना है, 2 डिजिट नंबर है तो हम 1 2 फॉरवर्ड 2 तक आगे जाएंगे, उसके बाद से फिर रिवर्स काउंटिंग करेंगे। तो रिवर्स काउंटिंग फिर से हम 1 पे आ जाएंगे, 1 2 1 हो गया। आइए दूसरे पे देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। 111, इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करना है, तो फिर फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 तक हम जाएंगे, इसके बाद से फिर हम रिवर्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ 4 डिजिट का 4 डिजिट में करना है, तो 1 2 3 एंड 4 तक जाएंगे, फिर रिवर्स हो जाएंगे 3 2 1। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 डिजिट का 5 डिजिट में करना है, तो 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स हो जाएंगे 4 3 2 एंड 1। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने 4 तक के क्वेश्चन में क्या लिया है कि सेम डिजिट का सेम डिजिट के साथ लिया है, लेकिन यदि सेम ये डिजिट सेम ना हो, मतलब कि यहाँ पे डिजिट का अंतर यदि हो जाए, अब मल्टीप्लाई करना हो, हाँ नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन डिजिट क्या हुआ है, डिफरेंस हो जा रहा है इन दोनों डिजिट का जो मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितने डिजिट हैं, 3 3 6 डिजिट हैं, जबकि यहाँ पे 4 डिजिट हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम डिजिट को ध्यान में रखते हैं कि मिनिमम डिजिट जितना होता है उतनी बार हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, और मिनिमम से मैक्सिमम डिजिट जितना ज़्यादा होता है उतने बार हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को रिपीट कर देते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो 4 डिजिट मिनिमम डिजिट 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 4 जाएंगे। अब 4 से 6 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी लास्ट डिजिट यानी 4 को हम 2 बार रिपीट कर देंगे, फिर से वही हो जाएंगे रिवर्स 3 2 1। दोस्तों तो ये रहा इसका मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पे इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यहाँ पे 5 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो मिनिमम डिजिट 2 है, यानी हमको 1 और 2 तक जाना है, लेकिन मिनिमम से मैक्सिमम कितने डिजिट ज़्यादा है, तो 4 डिजिट ज़्यादा है, यानी इस 2 को हमको 4 बार रिपीट करना है, 1 2 3 4, फिर बैक रिवर्स हो जाएंगे, तो रिवर्स क्या है, बस एक आ गया। तो ये रहा पूरा सोल्यूशन। इस प्रकार से हम देखते हैं ऐसे नंबर्स के साथ कि यहाँ पे सेम नंबर के साथ, यानी यहाँ पे भी डिजिट को देखा जाए तो पर्सनल डिजिट जो इन दोनों की अलग अलग है वो क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। तो सब कुछ हम वैसा ही कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसमें यदि हम 4 को अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 1 1 और 1। इसी प्रकार से यहाँ भी हम कर दें तो 1 1 और 1 बचेगा। दोस्तों किस प्रकार से 4444 को हम 4 गुणे 1111 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 744 को हम 4 गुणे 111 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ से बोल सकते हैं। अब 4 4 का कम्बिनेशन यदि हम एक साथ ले लें तो 4 चौको 16 एक साथ हो गया। अब फिर से वही आ गया 4 डिजिट का 3 डिजिट के साथ, जो अभी हमने पहले बताया। तो फिर यहाँ पे क्या कर देना है, 1 2 3, मिनिमम डिजिट जितनी बार है उतनी बार तक फॉरवर्ड जाना है। इसके बाद से 3 से ये 4 एक डिजिट जाना है, यानी 3 को हमको 2 बार रिपीट कर देना है, फिर रिवर्स हो जाना है। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, यदि हमको टेबल याद है, पहाड़े याद हैं, अगर कि 16 एक नम 16, 16 दूना 32, 32 एक 33, 16 तीन 48, 48 तीन 51, 16 तीन 48, 48 48 और 5 हासिल तो 53, हासिल 5, 16 दूना 32, 5 37, हासिल 3, 16 कम 16 3 19। तो ये रहा 1973136, ये रहा इसका सोल्यूशन।
इसी प्रकार से हम ऐसे नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1973136। तो 16 का गुणा हमने इस नंबर के साथ किया तो फिर ये नंबर आता है। इसी प्रकार से हम इसका अगर यदि करना चाहें तो फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1111। इसको भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 11। तो 5 बचे 25। इस 25 को हम एक साथ लिख लेते हैं। इस 25 को हम एक साथ लिख लिया और 1111 का 11 में गुणा करना हो तो फिर कैसे करेंगे, मिनिमम डिजिट 2 है तो 1 2 जाएंगे फॉरवर्ड। इसके बाद से 2 से 4, ये 4 डिजिट है, ये 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 यानी 2 डिजिट ज़्यादा है, यानी 2 को हम लास्ट डिजिट को 2 टाइम रिपीट कर देंगे, फिर बैकवर्ड हो जाएंगे 1। फिर ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हम 25 का, यदि पहाड़ा हमको याद है, पहाड़ा नहीं भी याद है तो भी हम 25 का गुणा बहुत आसानी से कर लेते हैं, जो कि हमको पता होता है। 25 से करना हम 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, जो कि 100 का 1/4 भाग होता है। तो 25 का हम इतने टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 25 से कम कितना हो गया, 25 हासिल 2 हो गया। फिर 25 दूना 50 2 52, फिर से 25 दूना 50, 50 5 55, 25 दूना 50, 50 5 55, 25 से कम 25 और 5 30, यानी हो गया 305525। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से ऐसे नंबर्स का भी हम कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1111 गुणे यहाँ 5 गुणे 1111। तो 6 5 से कितना हो जाता है दोस्तों, 30 हो जाता है। और 1111 का 1111 में बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1। 4 बार 4 नंबर ऑफ डिजिट 4 है, 4 का नंबर ऑफ डिजिट 4 मल्टीप्लाई करना है तो फिर 1 2 3 4 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 3 2 1। अब दोस्तों इस तरह की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है कि 3 का 1 में गुणा कीजिए, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 1 का 3 और ये शून्य को आप लास्ट में लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करना बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इस प्रकार के यदि प्रश्न को हम इन शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए अगर करते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को हम बीट कर सकेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं, कुछ नए ट्रिक्स को और ध्यान देते हैं हम। कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक और नई बताई गई है, यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लिखी गई है यहाँ पे, कुछ 10 एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें इस तरह का क्वेश्चन है कि यदि यूनिट डिजिट 5 हो, किसी भी नंबर का यदि यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसे नंबर का हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो स्क्वायर ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा दोस्तों, अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि 2 डिजिट का शॉर्ट मल्टीप्लाई 2 डिजिट से कैसे करते हैं, जो कि एक स्टेप में हम कर लेते हैं। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में, यानी 2 अंक का 2 अंक में गुणा और 3 अंक का 3 अंक में गुणा केवल एक स्टेप में हम कैसे कर सकते हैं। यदि हम उस प्रकार के अंक को जान लेते हैं कि 2 अंक का 2 अंक में और 3 अंक का 3 अंक में गुणा कैसे करते हैं, तो हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर, 2 अंक के अंक का स्क्वायर या 3 अंक का वर्ग या स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं उस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है अगर, तो इसके लिए एक विशेष ट्रिक है जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में, लगभग 3 सेकंड में हम बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, जो कि हम उससे भी कम समय बता सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर करना हो तो यहाँ पे क्या करना होगा, यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर लिख लीजिए। तो 5 यूनिट डिजिट सब में 5 है, तो 5 का स्क्वायर सबको पता होता है कि कितना होता है, 25 होता है। और फिर अब 10th डिजिट देखते हैं सबका। तो 10th डिजिट क्या है यहाँ पे, मतलब दहाई अंक क्या है, दहाई अंक 1 है। तो 1 के जस्ट बाद कौन सा अंक आता है, 2। तो इसके जस्ट आगे फॉरवर्ड नंबर में, जस्ट आगे वाले नंबर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 1 का 2 में गुणा करने पे कितना आएगा, 2। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 225। अगर 15 तक का स्क्वायर पता होगा या 25 तक का पता होगा तो आप सभी को पता होगा 15 का 225, 25 का इसी प्रकार से। तो 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया पहले, 2 के आगे 3 आता है तो 2 तिहाई 6, 625। अब आगे इसी प्रकार से बड़े अंकों का देखते हैं। 5 का वर्ग 25 लिख लेते हैं और 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 3 चौका 12। इसी प्रकार 5 का 25 लिख लिया। 7 के बाद कौन सा अंक आता है, 8, तो 7 बटे 56। 95 का 5 का कितना होता है, 25। 9 के बाद कौन सा आता है अंक, 10, 9 दहा में 90। इस प्रकार से यदि बड़े नंबर का और करना हो जिसमें सैकड़ा अंक यदि हो,
यानी वंस टेंस और 100 डिजिट अगर हो, 100th डिजिट के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं हम। 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। फिर बाकी हम देखेंगे कितना टेंस है। तो दोस्तों इसमें कितना टेंस है, 11 टेंस है, यानी 11 दहाई है इसमें। तो उस हिसाब से 11 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12। तो 11 का 12 में जब गुणा करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई होगी, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं होगा यहाँ पे करना। तो फिर यहाँ पे 11 का 12 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो 11 का 12 में गुणा करते हैं तो आता है 132 आता है। तो 132 ये हो जाता है इसका वर्ग। इसी प्रकार से 125 का करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 पहले लिख लिया। 12 का हमको 12 के अगले डिजिट 13 में गुणा करना होगा, तो इसका हो जाता है 156। तो आ जाता है 15,625, 125 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लास्ट डिजिट यदि अगर यूनिट डिजिट अगर 5 है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना हो तो इस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। और फिर जैसा कि हमने पहले कुछ बताया शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ इस प्रकार के नंबर्स जब सेम नंबर्स सेम डिजिट का सेम डिजिट में मल्टीप्लाई करना हो और नंबर ऑफ डिजिट या तो सेम हो या तो डिफरेंट हो, अलग अलग भी हो, इन दोनों के साथ किस प्रकार के कम्बिनेशन से कैसे हम करते हैं इसको बताया हमने। इसके बाद से फिर एक बार फिर से हम रिव्यू पे आते हैं। तो फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन बताया जिसमें नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे केवल 1 को लिया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिजिट के साथ भी हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम कुछ बड़े बड़े मल्टीप्लाइज कम से कम समय में कर सकते हैं, जो कि आपके बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की या कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।